सजग 8वीं कड़ी। कलह से शांति की ओर। नमस्कार। पिछले सप्ताह वादा किया था कि घर में कलह कम हो, इसके लिए मतभेदों को शांति से समझने और सुलझाने का एक रास्ता सुझाएंगे। परख कर देखें आपको कैसा लगता है। अगर पिछले दिनों ऐसा कोई मतभेद उठा हो जो सुलझा नहीं, तो उस पर एक नजर डालें। क्या क्या हुआ था? मन में थकान महसूस हुई थी, गुस्सा जागा था, आवाज ऊंची उठी थी, कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल गए थे, हाथ उठ गया था, ऐसा लगा था कि सामने वाले को असली बात समझ ही नहीं आई। जो भी हुआ था शायद एक अकेली घटना नहीं है, बार बार होता है। जब जब लगता है कि कुछ अनचाहा हो रहा है या मनचाहा नहीं हो रहा, तो ऐसा होता है। बार बार होता है तो अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि उसके बुरे परिणामों से बच सकें। तो पहला काम ये कि जब मतभेद उठे तो मन में उठती भावना को सामने वाले तक शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करें। हम चीखें चिल्लाएं या बर्तन पटकें तो उनसे भी हमारी भावनाएं प्रकट तो होती हैं, पर दूसरा उससे क्या समझता है ये कह नहीं सकते। शब्दों में कहते हैं तो अपनी भावनाएं ज्यादा स्पष्ट तरीके से हमको भी समझ आती हैं और दूसरे को भी। मुझे भूख लगी है, खाना नहीं है तो गुस्सा आ रहा है। बीमारी फैली है, तुम्हारे बाहर घूमने में मुझे डर लगता है। बच्चे दंगल कर रहे हैं, तुम कुछ करते नहीं तो मुझे थकान होती है। इस तरह कह दिया तो पाएंगे कि मन थोड़ा हल्का हो गया। कष्ट का कारण भले ना हटा हो, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया है। ध्यान दें कि जो भावना उठ रही है, गुस्सा, डर, थकान, उसका नाम जरूर बोलें। शब्दों के इस्तेमाल से फर्क पड़ता है। जो करने से हमें अच्छा लगा शायद दूसरे को भी लगेगा, और दोनों का मन हल्का होगा तो समस्या सुलझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सामने वाले को अपनी भावनाएं बताने का मौका दें, उनकी बात समझने की कोशिश करें। उनके मन में क्या है भला, उन्हें कैसा लग रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ तकलीफ है क्या? ध्यान से सुने, शायद कुछ नई समझ बने। घर में कुछ अनाज नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? घर में बैठे बैठे मेरी सांस घुटती है, बाहर न जाऊं तो क्या करूं? बच्चे हैं, दंगल नहीं कर रहे, घर की चीजों से खेल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। सामने वाला बोल रहा है तो बहुत इच्छा होगी बात काटने की, या उनका बोलना जैसे ही बंद हुआ अपना जवाब देने की। पर हो सके तो 5, 10, 20 सेकंड जितना हो सके थम जाएं। कुछ उत्तर न दें, कोई जवाब न ढूंढें। बस जो सुना है उसे अच्छी तरह समझ लें। इस तरह जो सुना, आप उससे सहमत हो कि नहीं, अब इस पर बात हो सकती है। कुछ नए रास्ते सूझने लगते हैं। पर अपनी बात रखी, दूसरे को अपनी बात रखने का मौका दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को एक उपहार दिया, अपने ध्यान का, अपने प्रेम का विश्वास दिलाया, अपने रिश्तों को थोड़ा और मजबूत बनाया। झगड़ा थोड़ा कम हुआ। यह रास्ता कलह से शांति की ओर जाने के कई रास्तों में से एक है।
घर का शांत वातावरण हमारे लिए वरदान तो है ही, बच्चों के विकास में सहायक और उनके लिए रोज एक सुलझे हुए जीवन की सीख भी है। ठीक लगे तो आज के सुझाव का अभ्यास करके देखें। अपनी भावनाओं, अपने विचारों की ओर सजग होने लगेंगे, उन्हें परखने लगेंगे, उनके बारे में एक दूसरे से मिलकर बात करेंगे, तो मतभेद रहें न रहें, मनमुटाव कम होता दिखेगा। जहां कलह है वहां शांति हो, शांति हो, शांति हो।